अपवित्रः पवित्रो वा। अपवित्र को पवित्र कैसे किया जाएगा? बोले स्मरेत पुंडरीकाक्ष। स्मरण करो किसका? पुंडरीकाक्ष। बाह्य अभ्यंतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों को जो शुद्ध कर दे वो भगवान पुंडरीकाक्ष है, वो भगवान श्री हरि है। तो मन की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि हम किसी को कोई भोजन भी ऑफर करते हैं तो पहले देख लेते हैं इसमें कुछ कोई कचड़ा तो नहीं, पानी है तो उसको देख लेते हैं साफ है ना। तो मन भगवान को देना है, बुद्धि भगवान को देनी है, तो बुद्धि भी तो स्वच्छ होनी चाहिए। स्वच्छ बुद्धि वाला ही गर्व से कह सकता है कि प्रभु मेरी बुद्धि धीमहि धियो यो न। धी का मतलब क्या होता है? धी कहते बुद्धि को। तो मेरी बुद्धि आपको समर्पित। पर बुद्धि जब तो समर्पित करोगे ना जब पहले बुद्धि स्वच्छ होगी। पितामह भीष्म की स्तुति में भी उन्होंने यही कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भवत् प्रवाह। पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु जाने से पहले मेरी बेटी से विवाह कर लो, शादी कर लो। तो पितामह भीष्म की बेटी भी है, ये तो किसी को पता ही नहीं था। पितामह आप तो बाल ब्रह्मचारी, आपकी बेटी कहां से आ गई? पितामह ने कहा मेरी बेटी कोई और नहीं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी मति मेरी बेटी है, मेरी बुद्धि मेरी बेटी है। तो मेरी बुद्धि का आज तक किसी से लगन नहीं हुआ, शादी नहीं हुई। ये शादी का मतलब क्या होता है? बंधन, गठजोड़। शादी में गांठ बांधते हैं ना, लड़का लड़की के वस्त्र में गठजोड़ होता है। तो मेरी मति का गठजोड़ जो गांठ है, जो बंधन है, वो आपके पीतांबर से बंध जाए, ऐसी कृपा कर दो। मैं बुद्धि किसी और को नहीं देना चाहता, क्योंकि दुनिया वाले ना ये बुद्धि दे भी दोगे, मन संसार को दे भी दोगे तो कैसे यूज करते हैं? जैसे केला खा के छिलका फेंक देते हैं ना, वैसे हमारा उपयोग करके हमारे मन को भी फेंक दिया जाए। इसलिए मन उसको दो जो मन को संभाल करके रखे, और मन तो मनमोहन ही संभाल सकता है, इसलिए उनका नाम है मनमोहन, मन को मोहित करने वाला। इसलिए मन देने की बारी आए तो संसार को नहीं देना, प्रभु को देना। गोपियों ने तन संसार को दिया। दुनिया वालों को बुरा नहीं मानिएगा, शब्द कड़वे हैं पर सच है। दुनिया को बस आपका तन चाहिए और आपका धन चाहिए। पैसा देते रहो, उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहो, चाहे वो शारीरिक हो, इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, वो देते रहो बस। दुनिया को मतलब नहीं है आपके मन से, उनको तन से मतलब है और धन से मतलब, दे दो। लेकिन श्री कृष्ण कहते गोपी तन संसार को दे दे, धन संसार को दे दे, पर जब मन देने की बारी आए ना तो ये मत देना संसार को, ये मुझे देना, मैं इसे संभालूंगा, मैं इसे बचाऊंगा, इसको हर बुरी चीज से बचाऊंगा। पर हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि हम तन धन तो देते ही संसार को, मन भी दे देते। तन बैठा है कथा में, मन पता नहीं टेस्को में शॉपिंग कर रहा होगा, कहीं घूम रहा होगा, कुछ खाने की याद आ रही होगी, कुछ पहनने की याद आ रही होगी, आ जाती है बीच बीच में। भैया मानव है, मनुष्य है, कोई नहीं, थोड़ी देर भटक रहा, फिर खींच के ले आओ इधर, वापस आ, बैठ, यहाँ हरि की कथा चल रही, तुझे अभी भी बाहर घूमना है, इधर बैठ, फिर लाओ इस मन को पकड़ कर, फिर ये आएगा, फिर मन बैठेगा। तो मन देने की बारी आए तो भगवान को देना, मन से याद करना है तो प्रभु का स्मरण करना, क्योंकि उसी स्मरण से मन शुद्ध होगा।
हम भगवान को देख नहीं सकते, माना। किसी शायर ने कहा कोई गम हो तो फरियाद तो कर सकता हूं, हे नाथ कोई गम हो तो फरियाद तो कर सकता हूं और वीरानों को आबाद तो कर सकता हूं। मैं तुझसे जब चाहूं मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं तुझे याद तो कर सकता हूं। नहीं मिल पा रहे कोई बात नहीं, नहीं वृंदावन जा पा रहे कोई बात नहीं, पर वृंदावन को याद तो कर सकते हैं। हमारे एक भैया आया था फर्स्ट डे कि मुझे वृंदावन की याद बहुत आती। आप थे भैया? हाँ यही भैया थे। देखो अब खूब युवा हैं, खूब ऐसे लोग कहते युवाओं में भक्ति नहीं है। हमसे मिलो आकर के, हम कौन से बुढ़े हैं, युवाओं में भक्ति नहीं है। कैसे नहीं है? आप आओ हमारे वृंदावन में, गिने चुने आपको वृद्ध मिलेंगे। देखो युवाओं की लाइन लगी पड़ी है, उसमें लोग कटाक्ष जरूर करते, बोले भैया ये तो मनोरंजन करने आ रहे हैं, वीडियो रील बनाने आ रहे हैं, सोशल। ठीक है, आज शायद वीडियो बना रहे आ रहे हैं, आज रील बनाने आ रहे हैं, कल को बिहारी जी ऐसा मन चुराएंगे कि सब वहीं छोड़ देंगे। आए तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो निकल आया उसको आज नहीं कल मंजिल तक पहुंच जाएगा। हम सत्संग में आ गए तो मतलब मंजिल अब पक्की है। गुमराह तो वो जो घर से निकले ही नहीं, उनको डरने की जरूरत है। तो येन केन प्रकारेण आ गए भगवान की शरण में युवा शक्ति, युवा वर्ग, तो आज नहीं तो कल परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। तो आप भैया कह रहे थे कि पहले ही दिन की वृंदावन की बड़ी याद आती है। तो हम वृंदावन जा नहीं सकते, हम याद तो कर सकते हैं। हम ठाकुर जी से मिल नहीं सकते, हम भगवान को स्मरण तो कर सकते, याद तो कर सकते। और जब याद करते ना भगवान को, कभी याद करके देखना अकेले में, कभी अकेले में बैठना और बस भगवान को याद करना। कैसे याद करना? सोचना, कहानी बनाना मन में। वैसे इसको शास्त्र की भाषा में चिंतन बोलते हैं, इसको चिंतन करना कहते, पर हम आम भाषा में समझा रहे हैं आपको कि कहानी बनाना मन में। क्या? ठाकुर जी मिलेंगे। सोच लो मिलेंगे, या 50-50 चांस नहीं रखना कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे। मैं तो कहती हूँ जिसने भारत भूमि में जन्म ले लिया ना, भारत भूमि जन्म का मतलब वहां से जुड़े हो, ये कहने हो कि हम भारतीय हैं। जिसने भारत में जन्म ले लिया ना, इसका मतलब है कि भगवान ने उसको लास्ट चांस दिया है कि तू सत्संग भजन सुन और आ जा मेरे पास। अब तुझे भटकने की जरूरत नहीं है। और योनि या और देशों में हो तो देखो बहुत भटकाव है। अब कभी कभी सोचो हमने इंग्लैंड में कोई गोरे के रूप में जन्म लिया होता, जानते ही नहीं होते कौन श्री राधा रानी, कौन श्री कृष्ण, कितने रस से वंचित रहते हैं। हमको पता ही नहीं होता भजन क्या, भक्ति क्या है, और क्या पता अगले जन्म क्या बन जाए, कौन गारंटी ले सकता है यहाँ हम क्या बनेंगे। तो यानी जो है यही जन्म है, यही पक्का है कि ये जन्म तो भगवान को पाना है। तो सोचो कि भगवान मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो फिर कहानी बनाओ मन मन में। मिलेंगे तो पहली मुलाकात कैसी होगी, पहली मुलाकात क्या बोलोगे? भगवान सबसे पहले मिलेंगे, सोचो पहला शब्द आपका क्या होगा। सोचो, फिर सोचना उसके बारे में। अकेले जब बैठे हो, अभी तो कथा है, पर फिर सोचना बैठ करके। फिर अगर उन्होंने बोले देख करके मुस्कुरा दिया तो बोले हाय फिर तो मर गए, फिर गए काम से। इस दुनिया में श्री कृष्ण जैसा कोई मुस्कुरा नहीं सकता, कोई नहीं मुस्कुरा सकता। अभी अभी 2-3 कथाओं से एक बात बार बार आ जाती है मेरे जुबान पे कि जरासंध कंस का जो ससुर
कंस का ससुर लगता था, उसने मथुरा पर आक्रमण किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 17 बार आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने उसको हरा के वापस भगा दिया। अब 18वीं बार वो अपने एक दोस्त को लाया साथ में, जिसका नाम था कालयवन। कालयवन को लेकर के आया। तो कालयवन ने जरासंध से पूछा, बड़ी अच्छी बात है, कालयवन ने पूछा जरासंध से कि महाराज मैंने तो कभी कृष्ण को देखा नहीं है, इतनी बड़ी सेना होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कृष्ण कौन है। तो जरासंध ये उत्तर देता है, जबकि वो भगवान का दुश्मन है, शत्रु है, पर जरासंध कहता है कृष्ण को पहचानना है। बोले हाँ। बोले उस पूरे युद्ध भूमि में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा हो, समझ जाना वही कृष्ण है। तो कालयवन ने कहा इसमें कौन सी निराली अलग बात हो गई, मुस्कुरा तो कोई भी अच्छा सकता है। जरासंध ने कहा ये भी बात ठीक है, मुस्कुरा तो कोई भी सकता है, पर जब मथुरा एकदम दुख से घिरी और पता हो कि अब सब मरने वाले हैं, सब जगह हाहाकार मचाओ, उस युद्ध भूमि में निडरता से अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो वो कृष्ण है। युद्ध भूमि में कौन हंसता, वहां तो मारने पीटने की लगी रहती है, बच जाए जान तो ही बहुत है, पर कृष्ण वहां भी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा होगा तो तू समझ जाना यही कृष्ण है। तो आए वो और सामने सुंदर उनका रूप दिखे तो क्या हाल होगा हमारा। कभी सोचिए ना भगवान कैसे दिखते होंगे। ये चित्र फोटो वाले भगवान तो हमको किसी ने बता दिए ये ऐसे हैं। हमने कभी अपने वाले भगवान का चित्र अपने मन में खुद बनाया है? हर एक वैष्णव, हर एक भक्त के मन के भगवान अलग अलग होते हैं, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा मन में। आंखें कैसी होंगी, नेत्र कैसे होंगे, मुखड़े पे देख जाऊं बलिहारी, मधुर मुस्काना और मुरली बजाना, लूटे ये दिल का करार। तो ये होमवर्क है आप सबका, आज जाकर के कहानी बनाना, मन में सोचना भगवान मिलेंगे तो क्या क्या होगा, फिर बैठेंगे तो बात क्या करोगे, पहला टॉपिक क्या निकालोगे, वो सोचना। और फिर जब बातें हो जाएंगी, क्योंकि जो सोचोगे तभी तो सच होगा, जो सोचेंगे तभी तो। भगवान कौन है? संकल्प सिद्ध। भगवान संकल्प मात्र से सब सिद्ध कर देते हैं। तो संकल्प करिए, सोचिए, और फिर अंत में जब भगवान का टाटा बाय बाय का समय होगा तो भगवान पूछेंगे तूने मुझे बुलाया, बोल क्या चाहिए। तब फिर सोच के रखना क्या मांगोगे, क्या मांगोगे। भगवान जा रहे हैं टाटा बाय बाय करके कि अब जा रहा हूं, अब क्या मांगना चाहिए। अनन्य भक्ति और है वापस आना। अरे यही मांग लो ना कि प्रभु जाओ ही मत, यही मांग लो कि छोड़ो मत, हमसे दूर नहीं जाना हमें आपसे। ये आना जाना, ये मिलना, ये फिर चले जाना, बिछड़ना, ये नहीं चाहिए। तो हमारे जीवन में हमारे संग रह जाओ ना। बोले नहीं, भगवान कहेंगे हम तो संग नहीं रह सकते, हमारे पास तो लाखों काम, बहाने क्या कम है इनके पास, आप बिजी हो, ये क्या कम बिजी है। तुरंत बोल देंगे अरे फलानी जगह जाना, ये करना, वो करना। प्रभु आप सर्व सामर्थ हैं, आप सारी दुनिया में रह सकते हो, तो क्या आप मेरे दिल में नहीं रह सकते? मेरे हृदय में रह जाइए, मेरे दिल में रह जाइए, क्योंकि इस दिल में जब तक आप हो ना तब तक ही सुख है। आप दिल से गए तो सब सुख चैन चला जाएगा। ये हृदय, ये जीवन तभी धन्य है जब तक इस जीवन में आप हो। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमको नहीं छोड़ के जाना। भगवान पूछेंगे कि मैं ना जाऊं ऐसा कौन सा कर्म किया है तूने,
ऐसी कौन सा कर्म है जो तू इस गर्व से सीना तान के कह रहा है कि प्रभु आप मत जाइए? क्योंकि कुछ तो ऐसा तुझ में भीतर तेरे मन में होना चाहिए जिससे मैं ना जाऊं। तब भगवान से कहिए, हे प्रभु भला बताइए, एक बिंदु महाराज ब्रज के संत हुए, उन्होंने लिखा, नाम में हमारी निष्ठा नहीं, दान करने का मन नहीं, ध्यान के लिए मति नहीं, तो फिर क्या जरिया है आप तक पहुंचने का? मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। इस दुनिया में पूछा किसी ने सबसे ज्यादा सुख किस में है? कोई कहेगा सुख धन में है, कोई कहेगा नारी में है, कोई कहेगा किसी बड़े नाम में है, पर अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं सुख है तो भगवान को याद करके रोने में। उससे ज्यादा सुख दुनिया में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा किसकी है? ये आत्मा परमात्मा की है, प्रभु की है। हम किसके हैं? हम प्रभु के हैं। और जब इस आत्मा को कभी महीने, साल भर, जीवन भर कभी एक बार भगवान की याद आती है ना, तो ये आत्मा तड़पती है भगवान से मिलने के लिए। आत्मा रोती है भगवान से मिलने के लिए, उनको पाने के लिए। चाहती है कि क्या ऐसा कर लूं कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। हमारे पास और कोई बल नहीं है। हे प्रभु, आपको पाने के लिए हमने सुना है लोग हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं, पेड़ पर उल्टे लटके रहते हैं, कोई युगों युगों तक फलाहार करता है। हम देखो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। कोई मन में तड़प नहीं है कि आप कब मिलोगे, आप कैसे मिलोगे, आप कहाँ मिलोगे। बस मेरे हृदय में हे नाथ ये तड़प पैदा कर दो, ये विरह, ये व्याकुलता पैदा कर दो कि मुझे आपसे मिलने की मन में बेचैनी लग जाए। ले पागल हो, दुनिया चाहती है चैन मिले, तुम कहते हो बेचैनी मिल जाए। बोले हाँ, इस बेचैनी में बड़ा मजा है। जो भगवान के लिए हृदय बेचैन रहता ना, उसका आनंद ही अलग है, उसका सुख ही अलग है। इसलिए भगवान का स्मरण हृदय को, मन को, आत्मा को, बुद्धि को पवित्र करता है। और जब भगवान हमारे सामने आए, हमसे जाते समय पूछे क्या मांगना है तुझे, मांग, तो गलती से भी संसार की वस्तु नहीं मांग लेना। हम पागल लोग हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। भगवान को बोल देंगे भगवान जीवन में ये ठीक नहीं, ठीक कर दो। भगवान के लिए ठीक करना कौन सी बड़ी बात है। भगवान पैसा की कमी है, पैसा दे दो। भगवान लक्ष्मी जी को ऑर्डर देंगे इनको दो, लक्ष्मी जी भागी चली आएंगी। उनके लिए लक्ष्मी देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भगवान से कहना प्रभु नहीं, कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस तेरा साथ चाहिए, तेरा संग चाहिए। तू साथ में खड़ा हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि जिसके साथ तू हो ना, उसके लिए हर पल, हर क्षण किसी स्वर्ग और वैकुंठ में रहने से भी बढ़कर है। भगवान जिनके साथ हो, उनको संसार में कोई वस्तु की, विषय की मांग बचती नहीं है। और भगवान आते उनके पास है जिनके हृदय में प्रेम होगा, जिनके हृदय में परम अनुराग होगा। हम कहते हैं कि हम भगवान को रोज बुला रहे, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, खा लो। 56 भोग लगाते, भगवान 56 भोग खाने नहीं आते। एक कथा आती है कि भगवान कैसे भाव के भूखे। बोले राम जी वनवास से वापस आए तो कौशल्या माता ने राम जी के लिए भोजन बनाया। आज बेटा आया है, 14 साल वनवास पूरे करके पुत्र आया है, माता ने भोजन बनाया।
भोजन बना के पूछा राम जी से कि हे राम, तुमको भोजन कैसा लगा? राम जी बोले, मैया बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया और स्वाद भी बहुत अच्छा था, किंतु। बस इतना कह के चुप हो गए, बोले नहीं आगे कुछ। एक दिन माता जानकी ने भोजन प्रसाद बनाया, राम जी को दिया, राम जी ने पाया, पूछा कैसा है? बोले बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्ट बढ़िया है, किंतु लेकिन, बस इतना बोल के फिर चुप हो गई। माता सीता फिर भी कुछ नहीं बोली। एक दिन राम जी ससुराल गए, सुनैना जी ने भोजन बनाया, पूछा कैसा लगा भोजन? बोले बड़ा अच्छा, बहुत स्वाद, बहुत बढ़िया, लेकिन, इतना कह के फिर चुप हो गए। अब माता जानकी से रहा नहीं गया। मेरी माता को किंतु बोला और कुछ आगे बोलते भी नहीं है। तो पूछा माता जानकी ने, आप बार बार ये क्यों बोलते हो? आगे आगे क्या है ऐसा जो आप चुप हो जाते हो? तो श्री राम जी ने कहा कि स्वादिष्ट स्वाद तो है, स्वाद अच्छा था, लेकिन क्या करूं, स्वाद बढ़िया है, किंतु लेकिन अभी तक भी मेरे मुख में माता शबरी के बेर का स्वाद बैठा हुआ है। उसके सामने सब फीका लगता है, उसके सामने कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता। वो स्वाद वो अभी भी है जीभ पर। अब बोल दूं तो शायद माता को दुख लगे, बोल दूं तुमको दुख लगे, इसलिए मैं चुप हो जाता, किंतु कह के चुप हो जाता हूँ। पर आज तुमने कहा तो बोल दिया कि जो स्वाद, अरे भैया जो स्वाद ठाकुर जी को कर्मा की झूठी खिचड़ी में आया, वो 56 भोग में नहीं आया जगन्नाथ जी को। कर्मा बड़ी विचित्र खिचड़ी बनाती थी। एक दिन कोई दक्षिण भारत का संत जा रहा था, उसने देखा बिना नहाए धोए खिचड़ी बना रही है, तो उन्होंने थोड़ा डांट लगा दी, क्योंकि देखो पवित्रता तो यही कहती है भगवान को स्नान करके भोजन बनाओ। तो डांट लगा दी, पहले नहाया करो फिर बनाया करो, और सिद्धांत यही है। तो कर्मा अगले दिन उठी, पहले नहाई फिर बनाया। जब तक नहा करके बनाने को हुई खूब देर हो गई थी। ठाकुर जी खड़े थे दरवाजे पर। कर्मा बाई का नाम कर्मा नहीं था। ये तो जब ठाकुर जी आए ना और ये लेट हो गई, तो ठाकुर जी जैसे बच्चा चिल्लाता है ना, मम्मी जल्दी करो जल्दी करो, तो ठाकुर जी कर्मा को अपनी माँ मानते थे। तो भगवान भी कह रहे हैं जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो वो कर्मा नाम पड़े, कर्मा बाई। तो बोली हाँ बना रही हूँ, अभी अभी बैठो बैठो बैठो। इतने बनाया और बना करके तैयार किया। ठाकुर जी जल्दी जल्दी पा रहे, इतने में ही वहां जगन्नाथपुरी की घंटी बज रही। समय हो गया पर्दा खुलने का। पुजारी जी ने पर्दा खोल दिया, और जैसे पर्दा खोला ठाकुर जी जल्दी जैसे तैसे भाग करके आए। पुजारी जी ने पर्दा खोला तो देखा मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी। जगन्नाथ भगवान के मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी। पंडित जी तो समझ गए, बोले आज कहाँ से आ रहे हो, किसका खा के आ रहे हो। अब भक्त तो अपने भगवान की आदत जानता है ना, कैसे हैं हमारे भगवान। बोले आज कहाँ चले गए। भगवान बोले बस पूछो नहीं, ऐसे कैसे खिचड़ी खा के आया हूँ मुझे ही पता। सबसे पहले पंडित जी हमारा एक काम करो। पंडित जी ने कहा बताइए प्रभु। बोले वो जो आया ना, वो बड़ा बुद्धिमान बन के, उस साधु, उसको पहले डांट लगा के आओ। वो जो समझा के गया कर्मा को नहा धो के खिचड़ी बनाओ, क्या ज्ञान इतना झाड़ने की जरूरत है, जा उसको समझाओ। तो पंडित जी ने जाके साधु जी को कहा कि प्रभु देखो आप तो गलत नहीं हो, आप तो सिद्धांत के हिसाब से सही कह रहे हो, पर ये जो हमारा ठाकुर है टेढ़ा चलने वाला ठाकुर है, ये उल्टा चलता। तो उनको ये सिद्धांत प्रेम में पसंद नहीं आता। वैसे तो अब इसका भाव मतलब ये नहीं, गलत नहीं समझिएगा कि भोजन बिना स्नान के भी बना सकते, हम नहीं बना सकते, हमको स्नान करके बनाना पड़े। पर कर्माबाई की भजन की स्थिति ऐसी थी, ठाकुर जी को फर्क ही नहीं पड़ता कि ये स्नान करी कि नहीं। साधु तुरंत आए, बोले मैया तू एक काम कर, बेकार में हमको डांट पड़ गई, तू जैसे पहले बनाती थी वैसे बना।
तेरे ठाकुर जी उसी से प्रसन्न है, तेरे भगवान उसी से राजी है। तो कहने का मतलब कि भैया अब कहानी में ये भी ऐड कर सकते हो, मतलब चिंतन में जब सोचो ये भी ऐड कर सकते हो, जब भगवान आएंगे क्या खिलाओगे, क्या खिलाओगे भगवान को, क्या बनाओगे। अरे इतनी सारी चीजें सोचने की तो कि सोचते सोचते पूरा दिन निकल सकता है, और हम सोचते नहीं, हम चिंतन करते नहीं, हम दुनियादारी का चिंतन करते हैं। इसलिए ये मन माया में फंस गया। जिस दिन हम भगवान के बारे में सोचने लगेंगे, अपने आप ये मन बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान का चिंतन करती मुक्ति है, मन की मुक्ति है। तो भागवत जी जो है ये हमें भगवान की याद दिलाती है। अब यहाँ बैठे हो तो भगवान की तो बातें होंगी, कोई इधर उधर की थोड़ी ना बातें होंगी, और इधर उधर की अगर कोई बातें करता तो फिर वो कथा नहीं है। केंद्र तो इस कथा का भगवान ही है, कृष्ण ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध कोई हम उदाहरण देने को संसार की कोई बात ले आते हैं बीच में, पर मूल तो कृष्ण है, मूल तो श्री ठाकुर जी है। तो ये भागवत भगवान को याद दिलाने के लिए है। आशा है अभी तो 3 दिन हुए हैं, 5 दिन और हैं। इन 5 दिनों में जो बाकी के 4 और दिन बचे हैं, इनमें कथा सुनकर के मुक्ति